जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब इंसान के पास खुद के घर में करने के लिए कोई काम नहीं होता है तो वो बाजू वाले घर में अक्सर झांकता रहता है, जिससे कि वो उनके के घरों में कोई ना कोई बात को अपना बताकर बड़ा तुल बना सके। पीएफआई, जिसका फुल फॉर्म है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, भारतीय संगठन है और कहा जाता है कि भाई मुस्लिमों के उत्थान के लिए इस संगठन को बनाया गया है। हालांकि कुछ गलत गतिविधियों में शामिल होने का आरोप इनके ऊपर लगाया गया है, सबूत भी उसके मिल ही चुके हैं। ये आरोप लगाते हुए भारत सरकार ने इनको 5 साल के लिए बैन कर दिया और बैन लगते ही अब इनकी सभी चीज़ें धीरे धीरे गायब होती जा रही हैं। लेकिन जैसा कि मैंने फुल फॉर्म में बताया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये एक भारत का संगठन है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर बाहर के किसी भी देश को मतलब इंटरफेयर करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता, कोई तुक नहीं निकलता। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास ना तो खुद का खाने का पैसा है, खाने की चीज़ें भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात कुछ काम करने के लिए भी नहीं है। मतलब आप इनके आगे टीवी शोज़ भी अगर आप देखेंगे तो वो एक ही एक कैरेक्टर दूसरे दूसरे उसमें रोल प्ले करते रहते हैं। खैर वो सब बात की बातें हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सर पाकिस्तान को क्या आपत्ति हो गई है पीएफआई को बैन किए जाने से। वो देश जो कि खुद के देश में हिंदुओं जो कि वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं उनका ध्यान नहीं रख पा रहा है, वो भारत के ऊपर उंगली क्यों उठा रहा है। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर आज सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। कई दिनों तक छापेमारी और गिरफ्तारी के बाद बुधवार को सरकार ने पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। गृह मंत्रालय ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। वहीं पीएफआई पर बैन लगाए जाने के बाद देश में सियासत भी गर्मा गई। विपक्ष केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करने की जगह सवालिया निशान उठा रहा है। इतना ही नहीं, पीएफआई के बैन करने से तिलमिलाए कुछ विपक्षी पार्टियां हिंदू संगठन को बैन करने की मांग कर रही हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद, कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क और सीपीएम नेता सीताराम येचुरी समेत कई नेताओं ने पीएफआई पर बैन लगाए जाने का विरोध किया है। अब देखिए, सीधी सी बात है, इन सब के बीच में अगर हम पीएफआई पर बैन लगाए जाने पर पाकिस्तान की बौखलाहट को देखें तो पाकिस्तान ने पीएफआई के बैन लगाए जाने पर संयुक्त राष्ट्र को बीच में लाने की बात कर दी। मतलब आप हद देखिए। खैर, पाकिस्तान काउंसलेट वैंकूवर के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए पीएफआई का बचाव किया गया। बता दें कि पीएफआई के कल आखिरी ट्वीट में, जिसमें देश भर में अलग अलग राज्यों में छापेमारी हुई थी, उसको लेकर पीएफआई ने ट्वीट किया था। उसी ट्वीट में पाकिस्तानी उच्चायोग ने ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूएन जिनेवा समेत अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को टैग किया, जिससे साफ तरह से स्पष्ट होता है कि वो पीएफआई का बचाव कर रहे हैं। इस ट्वीट के जरिए साफ होता है कि पीएफआई को पाकिस्तान और दूसरी गल्फ कंट्रीज से फंडिंग भी होती थी। ईडी ने भी अपनी जांच में ये बात कही थी कि पीएफआई के जो बैंक अकाउंट हैं उसमें पिछले कुछ सालों के अंदर करीब 120 करोड़ रुपए आए और ये पैसा पाकिस्तान दूसरे देशों से डाला जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि पैसा बैंक अकाउंट में कैश में डाला जाता था, जिससे इस बात को इस्टेब्लिश करना मुश्किल हो जाए कि बाहर पैसा कौन और कैसे पीएफआई को पहुँचा रहा है, और उसी पैसे का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए भी हो रहा था। मतलब कहीं ना कहीं अब ये बात है ना कि भाई पाकिस्तान के जो तार हैं वो पीएफआई से जुड़े हुए थे, इसलिए अब उनको बौखलाहट हो रही है। पर ठीक है, अब वो बौखला सकते हैं, क्योंकि अब एक और कहावत यहाँ पर फिट बैठ जाएगी कि खिसिया एक बिल्ली खंबा नोचे। मतलब अब नोच लो खंबा, जितना नोचना है, होना जाना तो कुछ है नहीं। मेरे सुनिए फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।